और अब जितना भी प्रवासी हथिन प्रोग्राम बना रही थीन, मन बना रही थीन कि अब हम झारखंड के छोड़बे ने, झारखंड के सरकार जिस तरह हमार पर दू नियत रखले है ओकरा सबक सिखा के रखबे और आते समय पता भी चल जेते कि अब हम जे गलत काम कर लिए ओकर परिणाम अब हमारे झारखंडी खुद यहाँ के मातृभूमि जेकर यहाँ नाभि गिरल है वो हमारा दिए खातिर तैयार हो गए है। कोयला देखा बड़का गांव में निकल रहा है, काफ़ी कंपनी आयल है, लेकिन वहाँ कितना आदमी हमारे झारखंड के कर रहे काम, वो सब के जमीन भी लूटल जा रहा है, छीनल जा रहा है, वो सब आ करके बिलख रहा थी हम के पास कि अगर कुछ न्याय दिलाओ न, ओकर जमीन भी छीनल गया है और ओकरा कहीं रहे के जगह नहीं दियल गया है। जबकि एक बहुत सा उस तरह के जहाँ से ज़मीन से लोगों के खाली करवल जाए तो उस सब के लिए एक शहर सिटी बसवल जाए तो वहाँ के जनता भी विरोध नहीं करे, क्योंकि मान्यता ओकर तो मराठी के है, तो मराठी के है तो हम तो मराठी के कोई अप्रोच नहीं करिए कि हमारा नौकरी दे पैसा दे। ऑलरेडी हमें कहीं भी प्राइवेट जॉब में ककरो घर में कोई काम करो है, कोई होटल में काम करो है, और वहाँ बहुत बड़ा आज मुंबई एक हब है जहाँ मजदूर के बहुत ज़रूरत लगो है, लेकिन हमरा लगो कि सबसे ज़्यादा मजदूर अगर वहाँ है तो झारखंड के है, क्योंकि झारखंड में इतनी बेरोजगारी है। यहाँ के सरकार जे भी है आज 22 साल के अंदर। भाषा आंदोलन बोकारो और धनबाद से शुरू होकर पूरे झारखंड में फैल गया। भाषा आंदोलन की शुरुआत 23 दिसंबर 2021 को हुई, जब झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय परीक्षाओं की भाषा को लेकर सूची निकलती है और इस सूची में बोकारो और धनबाद में भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। जो एक पक्ष है जो भोजपुरी और मगही का विरोध कर रहा है और उसका कहना है कि हम स्थानीय हैं, झारखंडी हैं, तो हमारी भाषा को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है, जो बाहरी है उनकी भाषाओं को मान्यता क्यों दी जा रही है। और एक दूसरा पक्ष है जो ये कहता है कि हम 10-12 साल से झारखंड में रह रहे हैं या 20 साल से झारखंड में रह रहे हैं और यहाँ पे अपना मकान है, यहाँ पे रोज़गार करते हैं, तो हमें यहाँ की नौकरी क्यों नहीं मिल सकती, हमें स्थानीयता क्यों नहीं मिल सकती। ये सारी बात आपको बताने का मकसद यह है कि एक शख्स हमारे साथ है, किशोरी राणा जिनका नाम है, हजारीबाग के हैं और मुंबई में पिछले 32 सालों से रह रहे हैं, अपना रोज़गार चलाते हैं, ठेकेदार हैं और अपना मकान भी वहाँ बनाया है इन्होंने और 32 साल से ये रह रहे हैं, लेकिन अभी भी ये मुंबई में प्रवासी कहे जाते हैं। हम इनसे बात करते हैं और आपको मिलवाते हैं कि ये झारखंडी हैं, 32 साल से मुंबई में रह रहे हैं और प्रवासी कहलाते हैं। दादा, आप इसको कैसे देखते हैं कि आप अभी इतने सालों के बाद रहने के बाद भी मुंबई में प्रवासी कहला रहे हैं और जो लोग बाहर से झारखंड आए हैं 10-12 साल से 20 साल से रह रहे हैं और उनको स्थानीयता चाहिए, अपनी भाषा का मान्यता चाहिए, इसको कैसे देखते हैं आप? नमस्कार, जोहार। सबसे पहले मैं लोकतंत्र चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आज हमें पब्लिक के बीच में अपना 2 शब्द रखे के मौका मिल रहे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो है झारखंड जब अलग होले है तो झारखंड अलग होले झारखंड वासियों के लिए, जेकर पास 1932 के खतियान है वो प्योर झारखंडी है। आज हम जो प्रवासी कहल जाइए, हम लोग आज 32 साल से मुंबई में ही है और मुंबई में जैसे ऐसे राज्यों में काफ़ी बाहर के लोग हैं, लेकिन बाहर के लोग दूसरे राज्य के लोगों के वहाँ का भाषा का सरकारी ठप्पा कोई नहीं लगा के दे रहा है। कारण क्या है कि सब राज्य अपने अपने विकास के लिए राज्य अलग होकर के बनले है और राज्य के अपन भाषा के ओकरा वहाँ स्वतंत्र करके रख ले। वैसे हमारे झारखंड में है, झारखंड जब अलग भले तो झारखंड में जो खोटा भाषा है या झारखंड के जो प्रॉपर भाषा है वो भाषा के लागू होने के चाहिए, दूसरा भाषा नहीं होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी चांस देंगे पैर पसारा के तो कल जाकर के झारखंड में उस भोजपुरी या मगही वाले कि बिल्कुल अपने आप में दादागिरी चालू हो जाते और बहुत तरह के समस्या आए थे। ऐसे भी हमें 22 साल से समस्या झेल रही है। झारखंड अलग होने के बाद जो उम्मीद है वो उम्मीद हमें के नहीं मिल रहा है और आज भी हमारे लगभग आदमी प्रवासी कम से कम 34 से 36% मजदूर जो है झारखंड से बाहर जाकर के प्लान करके रह रहा है। तो एकर में सीधा कहना है कि भोजपुरी मगही या उड़िया या कोई भी भाषा बोले वाला आदमी के यहाँ ककरो रोक थोड़ी है, लेकिन ओकरा कानूनन नहीं मिलते। कोई तरह के इस तरह के भाषा के यहाँ स्टाम्प नहीं लगवल जाते कि तोरो भाषा के हम मान्यता दियो। झारखंड के भाषा में जितना भाषा हो झारखंडी भाषा में खोटा या जो भी है वो भाषा के मान्यता सरकार के दिए चाहिए और अगर ये नहीं देते तो करके ऊपर बहुत बड़ा जन आंदोलन होता है। हम भी आज मुंबई में कम से कम 6 लाख लोगों के बीच में, प्रवासी के बीच में लेकर के उन लोगों के साथ चल रही है और उस सब के समस्या के समझ रही है। जब सरकार यहाँ कोरोना के टाइम में घोषणा करके कि प्रवासी जितना भी है सबके 2-2 हज़ार रुपये हम देवे, लेकिन ककरो खाता में 2-2 हज़ार रुपये नहीं ले, तो सरकार कहीं न कहीं जुमलेबाजी कर ले है। और प्लस जब अते गांव में अते ओकरा कहीं रखल जाते तो ओकरा घर जाए के टाइम ओकरा एक 20 दिन या 1 महीने के राशन दिए जाते, लेकिन वो सब खाली जुमला बन के रह गए। बात हेमंत सरकार हर जगह विफल हो रहा है और अब
जितना भी प्रवासी हथिन प्रोग्राम बना रहथिन, मन बना रहथिन कि अब हम झारखंड के छोड़बे नहीं, झारखंड के सरकार जिस तरह हमार पर दू नियत रखले है ओकरा सबक सिखा के रखबे और आते समय पता भी चल जेते कि अब हम जे गलत काम कर लिए ओकर परिणाम अब हमार झारखंडी खुद यहाँ के मातृभूमि जेकर यहाँ नाभि गिरल है वो हमरा दिए खातिर तैयार हो गए है। आज देखिए कि हमेशा ये बीच में एक चैप्टर भी है कि जे झारखंड में 10वीं 12वीं के बोर्ड लिखते वही यहाँ के सरकारी नौकरी में ओकरा दर्जा दिया जाते बैठावल जाते, लेकिन आज जे 34 से 36% लोग जाकर के बाहर में अपन बाल बच्चा के कहीं भी कुटिया में रह करके 2 कलम पढ़ेलथिन है और अगर ओकरा नहीं मिलते हियाँ मौका तो ना वो उस राज्य के रहले न झारखंड के राज्य के रहले। वही बात मैं आपको बोल रही हूँ राणा जी कि जैसे आप बोले कि 6 लाख प्रवासी अभी मुंबई में है, इस तरह से कलकत्ता में भी होंगे, बहुत जगह ऐसे हैं, उड़ीसा में है यहाँ के झारखंडी लोग। उनको क्या लगता है कि सरकार अगर ये कह रही है कि मैट्रिक और इंटर जो यहाँ से देगा उन्हीं को यहाँ पे सरकारी नौकरी मिलेगी झारखंड में, तो आपके बच्चे तो वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ से मैट्रिक और इंटर देंगे तो नौकरी कैसे मिल पाएगी उनको झारखंड में? नहीं तो ये तो इसके लिए हम सरकार हेमंत सरकार के कह रही है कि ये भी घोषणा है ओकरा वापस लिए होते, काहे कि जहाँ भी झारखंड के जो 1932 के खतियान के अंतर्गत आवो है और वो कहीं भी दुनिया में कोई भी कोना में जाकर के अपन बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई करा रहा है, लेकिन वो आकर के झारखंड में नौकरी ले सको है, ये प्रावधान लाओ पड़ता है, नहीं तो एकर के लिए भी जन आंदोलन साथों साथ होते। लेकिन ये भी बात है कि चलिए हमारे बच्चों को अगर सरकार कर देती है कि कहीं से भी पढ़े लिखे यहाँ कर दे, लेकिन बाहर के बच्चों को जो ये कह रही है कि दूसरे राज्यों के बच्चे भी यहाँ पे मैट्रिक और इंटर देंगे, उनको भी यहाँ पे नौकरी मिलेगी, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, उसको तो नौकरी नहीं मिलना चाहिए। जब 32 की खतियानी 1932 की खतियानी लागू करे के बात है तो वही मेन हम इनके इशू है कि 1932 खतियान के अंदर जितना भी लोग आवे वो झारखंड के है, झारखंड के प्रॉपर निवासी है, भूमिपुत्र है, ओकरा मौका मिलना है। बाकी कोई 10 साल से रह रहे 20 साल से रह रहे वो यहाँ ओकरा कोई भी सरकारी या कोई भी योजना में लाभ नहीं दिए जाते। और हम हमेशा कह रही है कि कम से कम हर राज्य के एक अपन स्टेटस है, 85% जो मूल निवासी हो ओकरा हर जगह योगदान मिलो है अपन राज्य में, तो 85% के अंतर्गत जितना भी अते उतना सब झारखंड के प्रॉपर भूमिपुत्र के ओकरा सुविधा देना चाहिए, या सरकारी हो या प्राइवेट दफ्तर हो या बड़ा बड़ा मॉल हो या बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी आ रहा है। आज के तारीख में कोयला देखा बड़का गांव में निकल रहा है, काफ़ी कंपनी आल है, लेकिन वहाँ कितना आदमी हमारे झारखंड के कर रहे काम, वो सब के जमीन भी लूटल जा रहा है, छीनल जा रहा है। वो सब आ करके बिलख रहथिन हम इनके पास कि अगर कुछ न्याय दिलाओ न, ओकर जमीन भी छीनल गया है और ओकरा कहीं रहे के जगह नहीं दियल गया है। जबकि एक बहुत सा उस तरह के जहाँ से ज़मीन से लोगों के खाली करवल जाए तो उस सब के लिए एक शहर सिटी बसवल जाए, वहाँ ओकरा सब फैसिलिटी दियल जाए, स्कूल खोलल जाए ओकर के लिए, तब जा करके ओकरा हटावल जाए कि जाओ वहाँ आप अपने तरीके से रहिए। और ओकर घर के प्रति सब आदमी के एक नौकरी होना चाहिए ताकि अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि आज सदियों से अपन ज़मीन के पोस के पाल के रखल के है और ओकर से अपन जीवन यापन करो। ऐसे भी झारखंड बहुत गरीब जगह है और खेती बाड़ी वाला जगह है, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी हो, मौसम वाला बरसाती वाला खेती हो, ओकर से साल भर वो सब गुजारा करोथिन। लेकिन अगर आज ओकरा 20 लाख 30 लाख या 50 लाख ककरो मिल भी जाए तो ओकर कोई जीवन संभरे वाला नहीं है, क्योंकि 20 लाख 50 लाख आज केकठिन कई दिन चलो है। इसलिए ये एकरों पर विरोध होना है और एकरों पर इंसाफ हम इनके लेना है सरकार से कि जो भी जिस तरह का कहीं भी ज़मीन खाली कराया जाए कोल फील्ड एरिया में, तो ओकरा सबसे पहले उस तरह का नगरी जहाँ उस तरह का खाली जगह है, बहुत ऐसे जगह है जीएम लैंड है जो भी है जहाँ कोई तरह का बंजर टाइप जमीन है, ओकरा सुंदर से सजावल जाए, ओकर में ओकरा फैसिलिटी दियल जाए और ओकर में रखल जाए और सबके नौकरी दियल जाए। और जितना भी बाहरिया जहाँ काम करल थिन ओकर ऊपर रोक लगावल जाए, एकर कानून एक बनावल जाए, एकर पर सर्च करल जाए और ओकरा चुपचाप सीधे तरीके से लड़ाई झगड़ा हम नहीं करल चाहिए। वो भी हमार भारतवासी है, हम भी भारतवासी है, लेकिन एक राज्य के माध्यम से हमार राज्य के हक के अनुसार हम उस लड़ाई के लड़बे और हम अपन हक हम जनता के दिला के रखबे, हमार यही कहना है। अच्छा, आप हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप मुंबई में इतने सालों से रह रहे हैं, काफ़ी आबादी है झारखंडियों की, वहाँ क्या भाषा आप लोग वहाँ यूज़ करते हैं? झारखंडी हम अपन झारखंड भाषा भी यूज करो ये, हिंदी भी यूज करो ये, लेकिन वहाँ के सरकार के इस बात के विरोध नहीं है, काहे कि हम इनके मान्यता न खे दिले तो वहाँ के जनता भी विरोध नहीं करे, क्योंकि मान्यता होकर तो मराठी के है, तो मराठी के है तो हम तो मराठी के कोई अप्रोच नहीं करिए कि हमारा नौकरी दे पैसा दे। ऑलरेडी हम कहीं भी प्राइवेट जॉब में ककरो घर में कोई काम करो है, कोई होटल में काम करो है, और वहाँ बहुत बड़ा आज मुंबई एक हब है जहाँ मजदूर के बहुत ज़रूरत लगो है, लेकिन हमरा लगो कि सबसे ज़्यादा मजदूर अगर वहाँ
है तो झारखंड के है, क्योंकि झारखंड में इतनी बेरोजगारी है। यहाँ के सरकार जे भी है आज 22 साल के अंदर एकदम निकम्मा साबित भला है, जकर वजह से आज लोग दर दर भटक रहा है। कभी कभी सुन ले भी कि मुंबई में इस तरह के वहाँ के जो राज ठाकरे जैसे नेता लोग कई बार विरोध प्रकट भी कैलथिन कि बहरिया को भगाओ, तो बहरिया भाग के जते कहाँ, यहाँ तो कोई व्यवस्था है नहीं। आखिर में मारपीट खा के सह के कैसे भी रह के आज वहीं धक्का खा करके जी रहा है। तो जैसा राणा जी ने बताया कि यहाँ के लोग अगर बाहर में रहे तो प्रवासी कहलाते हैं, लेकिन बाहर के लोग अगर झारखंड में रह जाते हैं तो वह स्थानीयता की बात करते हैं, यहाँ अपनी भाषाओं को दर्जा दिलाने की बात करते हैं। इन दोनों में क्या बात सच है, क्या झूठ है, हम चाह रहे थे कि आप यहाँ के लोगों से खुद सुने, इसलिए हम लोगों ने राणा जी से अप्रोच किया कि वो अपनी बातों को रखें, क्योंकि ये बाहर में प्रवासी कहे जाते हैं। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जोहार।